Look at somebody and say, God will not allow you to be disgraced. किसी को देखकर कहे परमेश्वर आपको कभी अपमानित होने नहीं देगा। Look at your other neighbor and prophesy. दूसरे पड़ोसी को देखकर भविष्यवाणी करें। You see, in a world where disgrace and shame is often used by people to put people down, और देखिए ऐसी दुनिया में जहां पर शर्म और देखिए ऐसी निंदा और अपमान का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को नीचे डालने के लिए, it's often used to control people. और ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है लोगों को काबू में करने के लिए। God assures us परमेश्वर हमें यकीन दिलाता that है He will not allow His children to be disgraced. कि परमेश्वर अपने बच्चों को अपमानित होने नहीं देगा। Look at somebody and say, you and I are His children. अपने पड़ोसी को देखकर कहे आप और मैं उसकी संतान हैं। Hallelujah. Hallelujah. He will not allow you to be disgraced. और देखिए वो हमें अपमानित होने नहीं देगा। You must open your heart today. आज आपको अपना दिल खोलना चाहिए। You know, to be disgraced means to be defeated, और देखिए अपमानित होने का मतलब ये है कि हार जाना to be humiliated, और एकदम शर्मिंदा करना to be frustrated and embarrassed. और एकदम देखिए ऐसा कि हताश में आ जाना, पूरी तरह से इज्जत उतार देना। That's what it means to be disgraced. और देखिए यही होता है इस तरह से अपमानित होने You का। fall short of glory. You fall short of honor. और देखिए आप सम्मान और महिमा पाने से वंचित हो जाते हैं। You know, sometimes because we are poor, देखिए कभी-कभी क्योंकि हम गरीब होते हैं, that's why people don't honor you. इस वजह से लोग आपको सम्मानित नहीं करते हैं They disgrace you. और वे आपको अपमानित करते हैं। Just because you lost a position, और क्योंकि आपने अपना ओहदा गवा दिया, they disgrace you. वे आपको अपमानित करते They हैं, shame you. वे आपको शर्मिंदा करते हैं। You see, many people, they go through this disgrace. देखिए बहुत सारे लोग इस अपमानित दौर में से गुजरते हैं This disgrace often comes many times from our own people. और ये बहुत बार ये अपमानित होना जो है अपने लोगों से आता है And it hurts the most. और सबसे ज्यादा ये ठेस When पहुंचाती it है। comes from your own people, जब आपके सगे लोगों से आपको मिलता है तो it pains you. ये आपको दर्द देता है, It cuts you. ये आपको काट देता है। There was a man in the Bible called Jephthah. बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था यिप्तह है। If you go to the book of Judges, chapter 11, please, अगर आप निकालेंगे न्यायों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय and verse 2, और उसके दूसरे it वचन में, says, Gilead's wife bore sons. और वहां पे लिखा है गिलाद की पत्नी से बेटा उत्पन्न हुआ And when his wife's sons grew up, they drove Jephthah out. और आगे लिखा जब उसकी पत्नी के बेटे बड़े हुए तो उन्होंने यिप्तह को बाहर निकाल दिया And they said to him, और उन्होंने उससे कहा you shall have no inheritance in our father's house. हमारे पिता के घर में तुझे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। You see, they were his own brothers. और देखिए वे उसके खुद के भाई थे, But they said to him, लेकिन उन्होंने उससे you कहा have no inheritance. तुझे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, You have no inheritance. तुझे कोई हिस्सा नहीं Get मिलेगा, out. निकल जाओ, You are the son of another woman. क्योंकि तू पराई स्त्री का बेटा है। His own brothers, उसके ही भाई लोग they rejected him. उन्होंने उसे ठुकरा They दिया, disgraced him. उन्होंने उसको अपमानित He किया, had to run away. उसे भागना पड़ा। Verse 3 says, तीसरा वचन look कहता at the है, word of God. परमेश्वर का वचन देखें, So verse 3 says, then Jephthah fled from his house, from his brothers, and dwelt in the land of Tob. और देखिए तीसरा वचन कहता है तब यिप्तह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा। You see, church, तो आप देखते he हैं had to run away. उसको भागना पड़ा। You see, a time comes when you have to run away from your own people. That means something is wrong. और देखिए ऐसा भी दौर आता है जब आपको अपने लोगों से बच के भागना पड़ता है, इसका मतलब कुछ बहुत ही गलत हुआ Are है। you following me, church? आप समझ रहे कलीसिया? Yes. जी हाँ। You see, this was the condition of Jephthah. और देखिए यही दशा थी वहां पर यिप्तह की, He had to run away. उसे भागना पड़ा They drove him out in shame, in disgrace. और उन्होंने उसे अपमानित और शर्मिंदा करके निकाल दिया। Today, आज this is a condition of many of God's people. परमेश्वर के बहुत सारे लोगों की हालत यही है, They are disgraced वे अपमानित हैं because they lost a job. क्योंकि उन्होंने नौकरी गवा दी They है, are living in shame. वे शर्मिंदा में जी You रहे know, हैं। one woman wrote to me. देखिए एक महिला ने लिखे, She said, I don't have children. उन्होंने ऐसा लिखा कि मेरे So बच्चे the नहीं, people in my family, they make fun of me. तो मेरे परिवार के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, They make fun of me. वे मेरा मजाक You उड़ाते हैं। see, people are disgraced आप देखते हैं लोग अपमानित हैं just because no child, और क्योंकि बस बच्चा नहीं है, no job, कोई नौकरी नहीं है, no position. कोई ओहदा नहीं है, They disgrace, ridicule you. और वे एकदम बुरी तौर पर आपको अपमानित करते हैं। You know, many times young girls write to me and say, Pastor, when will I ever get married? और बहुत बार नौजवान लड़कियां लिखकर ऐसा पूछते हैं, पासवान जी क्या कभी मेरी शादी भी होगी? And they are disgraced because of that. They are shamed because of that. और People keep on asking them, कब होगी तेरी शादी? They have no answer. और क्योंकि देखिए अपमानित होने की वजह से, शर्मिंदगी झेलने की वजह से लेके लोग उनसे पूछते रहते कब होगी तुम्हारी शादी, कब, और उनके पास कोई जवाब नहीं होता। Today God gives you a word. और आज परमेश्वर को वचन देता है। Isaiah 54 and verse 4. यशायाह का अध्याय 54 उसका चौथा You वचन, must speak this word daily. आपको रोज ये वचन बोलना चाहिए। Look at what it says. देखिए वचन क्या It says, कहता do है, not be afraid. और वचन में लिखा डरना नहीं, You will not be put to shame. तुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Do not fear. मत डर, Disgrace.
You will not be humiliated. और तुझे लज्जित होना नहीं पड़ेगा. You will forget the shame of your youth and remember no more the reproach of your widowhood. और देखिए लिखा है क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर याद You नहीं must lift करेगी. your hand and prophesy over your life. आप अपने हाथ उठाकर अपनी जिंदगी में भविष्यवाणी करना I will चाहिए. not be afraid. मैं डरूंगा नहीं I will not be put to shame. और मुझे शर्मिंदा नहीं होना I will पड़ेगा. not fear disgrace. मुझे अपमानित नहीं होना I will पड़ेगा. not be humiliated. और मुझे नीचा नहीं I दिखाया will जाएगा. forget the shame of my youth. और मेरी जवानी की शर्मिंदगी में भूल Because जाऊंगा. Jesus took it all. क्योंकि यीशु ने सब कुछ ले लिया. Begin to speak it over your life every day. चलिए हर दिन आपको अपनी जिंदगी में बोलते रहना This है. is going to be your portion. ये आपका हिस्सा होने जा This रहा is going to be your testimony. है. ये आपकी गवाही होने जा रही है. Somebody shout a hallelujah right now. हालेलुया इस समय. Hallelujah. हालेलुया. Are you listening right आप सुन now? रहे हैं इस वक्त? Yes. जी हाँ. This verse assures us और ये वचन हमें आश्वासन that देता है God will remove by His mighty power, He will erase the painful memories of our humiliation. और देखिए परमेश्वर अपने बड़े सामर्थ के साथ हमारी जो दर्दनाक याददाश्त है उन सबको मिटा देता है. You see, sometimes देख, कभी-कभी. a tablet can take away the pain, but the memory still remains. और देखिए दवाइयाँ गोलियाँ जो है दर्द को तो निकाल सकती है लेकिन याददाश्त में वो बातें रह जाती But हैं. God can only heal the memory of that pain. लेकिन परमेश्वर उस दर्द की याददाश्त को भी चंगा कर सकता है. कितने लोग सुन रहे हैं? एक्सीडेंट से तो आप चंगे हो गए हैं, खाट से तो निकल गए हैं, लेकिन वो याददाश्त कैसे भुला पाओगे? जब भी गाड़ी पे बैठते हो तो हाथ कांपने लगते हैं, जब भी प्लेन में बैठते हो तो पसीना छूट जाता है, जब भी नौकरी पे जाते हो तो बात नहीं कर पाते हो. Only God can heal the pain of that memory. सिर्फ परमेश्वर ही उस याददाश्त के दर्द को चंगा कर सकता कितने है. लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जब हम याद करते हैं, when we remember that, जब हम उन्हें याद करते हैं आंसू आते हैं, आंसू निकल आते हैं, tears come. आंसू बहने लगते हैं. बोले क्यों रो रहा है? सब कुछ तो अच्छा है. बोले नहीं, कुछ नहीं. कैसे बताएं लोगों को कि वो दर्द अभी भी है? God will heal you of that pain. परमेश्वर आपको इस दर्द से चंगा That करेगा. pain of that shame. How people, your own people, they चले हट. आपके लोगों ने देखिए सगे लोगों ने आपको झलक दिया है. They forgot you. वे आपको भूल गए. Nobody will tell you that. कोई नहीं कहेगा आपसे. Because you're poor, they forgot you. They क्योंकि- put you out of the list. और क्योंकि देखिए आप गरीब हैं तो उन्होंने आपको भुला दिया है. Hello. क्या 4 पैसे आ गए तो चीफ गेस्ट बन जाते हैं, 2 पैसे निकल गए तो भाई लिस्ट से बाहर हो जाते हैं. Disgrace. और अपमानित होना. You know it. आप जानते हैं. You know it. आप जानते हैं. Today, आज you must say, Lord, thank you that you took it all. आपको कहना चाहिए प्रभु धन्यवाद कि तूने सब कुछ You see, ले लिया. God's concept of honor, and I want to talk to you about this. परमेश्वर के सम्मान की विचारधारा. God's concept of honor is different from the concept of the world. और देखिए परमेश्वर के सम्मान की विचारधारा जो है दुनिया की विचारधारा से अलग है. You know, in this world, people associate honor with external achievements. और देखिए इस दुनिया में लोग जो है सम्मान को जो है ज्यादा जो उपलब्धियां हासिल किए If उससे you have a जोड़ते big हैं. car, अगर आपके पास अच्छी कार है even the watchman will salute you. तो देखिए वो जो वॉचमैन है वो भी आपको सलाम करेंगे. बोले अंदर कौन बैठा है? मालूम नहीं, गाड़ी छान है. Hello, are you listening right now? क्या सुन रहे हैं You इस see वक्त? how it is. देखिए ऐसा ही है. They honor. वे सम्मान करते हैं. You know, in Dubai, they told me, देखिए दुबई में उन्होंने Dubai, कहा they told me, because, I go very simple. Said, Pastor, said, Dubai, we have a style. I said, how do you do that? How do दुबई you में do हमारी एक अलग स्टाइल He है. says, first we take the iPhone like this. सबसे पहले हम आईफोन को ऐसा We लेते do it like that, and we keep it on the table. ऐसा दिखा के फिर रख देते हैं. And they take the car keys and they bang it on the table. कार की चाबी ऐसा लेके फिर उसे So the front person, he sees the iPhone तो सामने वाला व्यक्ति जो आईफोन को देखता है and he sees the keys. और चाबियों को देखता है And they say, sir. और फिर वह कहते हैं सर. Now, if you have no iPhone और अगर आपके पास आईफोन and नहीं you're not banging the keys, और चाबियों को ऐसा मार नहीं रहे but what they don't know is that your driver is standing with 2 cars that side. Hello, are you listening right now? You see, the world will always like to see your dress, your car, your position. और देखिए Come on, दुनिया hello, yes or no? हमेशा आपके And then they will honor you. आपके कार आपका जो ओहदा है उसे देखने के बाद ही आपको सम्मानित करेंगे. Come on, come on, come on, come on. सुनिए. Yes, this is the way of the world. और ये दुनिया का तरीका है. Yes. You know, जब आदमी थोड़ा सा अमीर होता है, सडन पैसे आते हैं, तो अपनी मर्सिडीज में गली में घुसाने की कोशिश करता है. अरे बोले कुठे आणतो उस गाड़ी? बोले नहीं, अभी मिला पैसा, इसीलिए घुसा रहा है गाड़ी. But the people, like that. They want to honor such people. और देखिए उनको पसंद आता है ऐसे लोगों को सम्मानित करना But चाहिए. God has a different way of honoring people. लेकिन परमेश्वर के पास लोगों का सम्मान करने का अलग विचार He है sees faithfulness. और वो विश्वास योग्यता को देखता है. Oh, somebody say, I receive. चलिए कोई तो कहे मैं ग्रहण करता You हूँ. see,
God sees faithfulness. आप देखते हैं परमेश्वर विश्वास योग्यता को He देखता है। sees faithful. Are you faithful? क्या आप विश्वास योग्य Are है? you faithful in that little? क्या उस थोड़े में आप विश्वास योग्य हैं? Hello, are you there? साथ में हैं आप? Do you come to his work on time? क्या उसके कामों के लिए समय पर आप आते हैं? बोले पास्टर अभी हम कोई नहीं आ रहा है। हाँ, जहाँ पर बड़े प्रीचर लोग आते हैं, बड़ा बड़ा नाम होता है, तब मैं पूरा 1 घंटा पहले आता हूँ, और जब आप आते हो तो आधा घंटा लेट। No sir, faithfulness. विश्वास योग्यता। Everybody say faithfulness. सभी का विश्वास योग्यता। God sees faithfulness. परमेश्वर विश्वास योग्यता को देखता Jesus है। said, यीशु ने कहा, he says, spoke to the Pharisees and said, you look for honor from men, but real honor comes from the Father. यीशु ने फरीसियों से कहा कि तुम इंसानों से जो सम्मान पाने की जो चेष्टा करते रहते हो, इच्छा करते हो, लेकिन असलियत का सम्मान परमेश्वर से आता है। Real honor comes from God. असलियत का सम्मान परमेश्वर And से when आता है। God puts honor on your life, और जब परमेश्वर आपकी जिंदगी पर सम्मान रखता है, कोई माइका लालू से नहीं लेके जा कोई सकता। इंसानों से छीन नहीं सकता। Somebody shout a hallelujah. कोई तो चिल्ला हालेलुया। He sees integrity. और वो ईमानदारी को दिखता He है। sees integrity. वो ईमानदारी को दिखता How है। many of you are listening right ये now? तो सुन रहे हैं। Integrity is a small word, और ईमानदारी छोटा सा शब्द है, but it's very powerful. ये बहुत जबरदस्त है। How do you behave when no one is watching? जब कोई नहीं देख रहा तो आप किस तरह का बर्ताव करते हैं? कभी वो लाइट नहीं है, फेसबुक पे कोई भी बन सकता है प्रीचर, कोई भी बड़े बड़े डिंग मार सकता है, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा तुमको, तुम कैसे बर्ताव करते हो? How do you behave with women? How do you behave with men? महिलाओं के साथ किस तरह का बर्ताव आप करते हैं? मर्दों के साथ किस तरह के What पेश is आप your आते हैं? attitude towards money? पैसों के प्रति आपका रवैया कैसा होता है? कितने लोग सुन रहे हैं? You know, if you're a volunteer, अगर आप वॉलंटियर हैं the offering bag is not your Jehovah Jireh. और जो भेंट का थैली जो है वो आपका यहोवा यीरे नहीं है। Not a, yeah, praise God. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Yes, even your money. और देखिए आपका भी पैसा, You can spend. Come on now. You can spend, for ticket, you can spend the money. But to give in church, you find the smallest note. टिकट के देखिए आप पैसे खर्च करते हैं। Integrity with your money. आपके पैसों के क्षेत्र में ईमानदारी। God sees all this. परमेश्वर ये सब देखता है। And a day comes वे दिन आता है when He will put the honor on your life. जब आपकी जिंदगी पर सम्मान रखेगा। And people say, अरे इसको ये कैसा कहाँ से आ रही है? बोले बेटा कहाँ से नहीं, ये केक पक रहा था, आज रेडी हो गया। Hallelujah. It is time for you to understand this truth. ये समय आ गया है कि आप इस सच्चाई को God समझें। sees differently. परमेश्वर अलग तरीके से देखता है। Go with me to Proverbs 3:35. चलिए निकाल नीति वचन का 30 Today, even if man does not see you, अगर आज इंसान आपको ना देखता हो be faithful. तो विश्वास योग्य How रहे। many of you listening right now? किधर सुन रहे हैं? I've shared many times, church. बहुत बार इन बातों को Many साझा people किया। say, oh, your church is growing. No, sir. There are times when nobody watched. देखिए ऐसा भी दौर था जब कोई नहीं देखता था। We have to be faithful. Everybody say faithful. सब लोग कहें विश्वास। Go to Proverbs. Your time will come. आपका समय Proverbs आएगा। 3:35. Look at what नीति it वचन says. 3:35। The wise, their inheritance is not gold and silver. It's honor. Because once honor comes, gold will follow you. और देखिए जो बुद्धिमान लोग हैं देखिए उनका सोना चांदी उनका हिस्सा नहीं, लेकिन देखिए जो सम्मान होता और जब सम्मान आ जाता है तो सारी चीजें आपके The पीछे आती हैं। anointing of honor. और ये सम्मान का अभिषेक। Come on, hallelujah. हालेलुया। The anointing, the wise inherit. उसकी विरासत. Come on, praise the Lord. आपके पास बहुत बड़ा धन संपत्ति हो सकता है, लेकिन आपके बच्चे आपको कचरा जैसे दाड़े इधर आ, क्या लोग देखते बोले करोड़पति को ऐसा बोल रहे इधर आ। कितने लोग सुन रहे हैं? सी आपकी पत्नी, आपके पास पैसे भी नहीं है, लेकिन आपकी पत्नी ऐकलं का तुम्ही जरा येता का तुम्ही? ओ बोले गरीब आदमी की पत्नी ऐसे बोलती है। Hello, are you getting me, child? क्या समझ में आ Are रहा है? you getting me now? And there are people who have cars and bungalows and this and that, and the wife say, "Hey, jaldi aa raha hai." Come on. But the wise, देखिए बुद्धिमान their inheritance is honor. उनकी विरासत जो है Their सम्मान की, inheritance is honor. उनकी विरासत में लेडी सम्मान। आप सोच रहे हैं ना कि थोड़ा सा पैसा मिलेगा मेरे प्रॉब्लम्स हो जाएगा, लेकिन जिसके पास पैसे हैं उनके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करोगे आप? क्या आप सोचते हैं 1-2 करोड़ आएगा ना तो मेरी चांदी निकल जाएगी? लेकिन आप समझते नहीं है, जब वो करोड़ आते हैं ना तो प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम होते हैं। आपके प्रॉब्लम पैसे से जाएंगे, जिनके पास पैसे उनके प्रॉब्लम कैसे जाएंगे? उनको यीशु की जरूरत पड़ती है। आई प्रोफेसर इन आने वाले दिनों में वैसे लोग आ रहे हैं। हालेलुया। The wise inherit honor, but the fools they only get shame. देखिए बुद्धिमान की विरासत में सम्मान है, लेकिन जो मूर्ख होता है उनको सिर्फ
अपमानित होना पड़ता है। Do you know who was a fool? आप जानते हैं मूर्ख कौन है? The prodigal man, the prodigal son. उड़ाऊ बेटा। He had the father's money. उसके पास पिता का पैसा था, He had father's money. उसके पास पिता की धन But दौलत he थी, had shame. और उसको शर्मिंदगी मिली, He had shame. उसके बाद शर्मिंदगी। You see, money and honor don't go together. It's only when you understand the value of honor. You see, prodigal son, he had money, he had women, he had wine, but he was a fool. He got shame. He became with the pigs. देखिए उड़ाऊ बेटे के पास पैसा था, धन दौलत, शोहरत, सब कुछ था, लेकिन वो मूर्ख बना क्योंकि सूअरों के बीच पहुंच गया, He was a fool. That's why he got shame. और क्योंकि वो मूर्ख निकला इसलिए उसको शर्मिंदगी झेलनी Come on, पड़ी। can I have a good amen, somebody? Hallelujah. Hallelujah. The wise inherit honor. Today, ask God and say, God, I ask you for a wisdom, oh God. और आज परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे आपकी बुद्धि Lift your चाहिए। hands and begin to pray right now. चलिए अपने हाथ उठा I want you to raise your voice and begin to pray. चाहते हैं अपनी आवाज बुलंद करके प्रार्थना Oh, करें। प्रभु मुझे बुद्धि दे प्रभु। हे प्रभु मुझे बुद्धि दे। कैसे मुझे बात करना है, कैसे मुझे लोगों से बर्ताव करना है। कैसे मुझे लोगों से Open your बर्ताव mouth, करना है। raise your voice and begin to pray. चलिए अपना मुंह खोले, अपनी आवाज बुलंद How करके can, प्रार्थना Lord, करें। I need that wisdom, how to be a good father, how to be a good mother. वो बुद्धि मुझे दे, कोई तो आवाज उठाए। चलिए आवाज बुलंद करके प्रार्थना The करें। Bible इस वक्त। says, बाइबल कहती है, if you can cry out for wisdom, अगर आप बुद्धि के लिए पुकारेंगे, God will put it around your neck like a necklace. Hallelujah. परमेश्वर आपके गले में जो आभूषण जैसा पहनाएगा, And then the honor will come. फिर सम्मान आएगा। Those who are watching online, begin to pray. और चलो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, I प्रार्थना करें। prophesy, भविष्यवाणी करते हैं, honor is coming to you. सम्मान आपके पास आ रहा Honor है, is coming to you. सम्मान आपके पास आ रहा है। Where you were shamed, जहाँ पर आपको शर्मिंदगी झेलनी the पड़ी, same people will honor you. वही लोग आपको Receive in the आदर name of देंगे। Jesus. Now begin to pray for that wisdom. चलिए आप बुद्धि के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। Oh, receive somebody. चलिए कोई लोग ग्रहण करें। आज आप रो रहे हैं, आज आप रो रहे हैं। लेकिन जब प्रभु की बुद्धि आप पर उतरेगी, हालेलुया, याद रखना मैंने क्या बोला है आज, हालेलुया, वही लोग जो तुम्हारी निंदा करते थे, तिरस्कार करते, आपका नंबर ढूंढेंगे वो लोग, हालेलुया। Receive it in the name of ग्रहण Jesus. कर लीजिए यीशु के नाम में। Your days are changing. आपके दिन बदल रहे Your हैं। season is changing. आपका दौर बदल रहा है। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Begin to pray. Say, Lord, I need your wisdom. प्रार्थना करना शुरू करें, कहें प्रभु मुझे आपकी बुद्धि चाहिए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Wise will inherit honor, और बुद्धिमान लोग जो है विरासत में but सम्मान the को पाएंगे, fools will get shame. लेकिन मूर्खों को अपमान मिलेगा। Your problem is not that you don't have a job. आपकी समस्या ये नहीं कि आपके पास नौकरी नहीं है, You know, because if you have a job also, people will not honor you. क्योंकि अगर आपके पास नौकरी हो भी तो भी लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। Come on, are you listening right? आप सुन रहे हैं? Yes, but when wisdom comes, लेकिन जब बुद्धि आती है, people will honor you. लोग आपको सम्मानित I करेंगे। want you to look at Genesis. चाहते हैं आप उत्पत्ति देखें, The Bible speaks about many people. बाइबल बहुत सारे लोगों के बारे में बताता है, They went through disgrace. और वे अपमानित के दौर They में went through गुजरे। shame. वे शर्मिंदगी के दौर से But God गुजरे। honored them. लेकिन परमेश्वर का One आदर of किया। them was Joseph. उनमें से एक था यूसुफ। Do you know how they sold slaves in those days? आप जानते हैं गुलामों को किस तरह से उस दिन They used उस to जमाने में remove all बेचा their था? clothes. उनके सारे कपड़े उतार देते थे, And they used to parade them naked. I'm sorry to say this. और माफी चाहते कहने के लिए, लेकिन उनको नंगा परेड कराया जाता था। That was how a slave was sold. इस तरह से एक गुलाम को बेचा जाता था। गुलाम को ऐसे बेचा जाता था क्योंकि उसके बदन पर कोई भी खरोच है कि नहीं, कैसा है वो देखा जाता था। Hello, are you with me right now? Yes. You see, Joseph was sold by his brothers into slavery. आप देखते हैं यूसुफ को उसके ही भाइयों ने गुलामी में बेच दिया था। Disgrace, अपमान, dishonor. एकदम Look at अनादर। what it says. ये वचन में क्या लिखा है? But see how God changes it. लेकिन देखिए परमेश्वर कैसे हालात को बदलता है। God changes it. परमेश्वर बदल This देता है। man was immature person. और ये व्यक्ति एकदम नादान था। Immature. How you see immaturity? और देख कैसे आप परिपक्वता को देख सकते Listen to me. हैं। सुनिए, Immaturity. आदमी जो immature होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में? नादान. Yes, very good person. जो भी उसे प्रभु बताता है, वो सबको जाके बताता है. Come on. आज ना मला आज कोण भेटायला आलेला होता, त्याचा नंबर वो तो आहे. अरे उसको नंबर क्यों बताता है? वो फोन करके नंबर ले लेगी तेरा. नहीं समझा, जाने दे. What ideas you get? क्या आपकी योजना है? Don't ऐसी put it आइडिया on Facebook. फेसबुक पर मत डालें। आज ना मैं प्रार्थना करत होतो ना, परमेश्वर ने मेरे को ये आइडिया दिया. अरे तेरे को दिया ना, दुनिया को क्यों बता रहा है तू? बाजू वाले को बोल, नादान मत बन. कितने लोग सुन रहे हैं? कुछ भी नया आइडिया आता है, कुछ भी समथिंग दे डोंट नो, उनको अंदर खिचड़ी रखो. जब तक पकता नहीं है ना, परोसो मत. कितने लोग सुन रहे हैं? Yes, many young people are like that. बहुत सारे नौजवान लोग ऐसे ही हैं। थोड़ा आइडिया क्या मिला, थोड़ा सा आया, दोस्तों के साथ बांट दिया. अरे तेरी आइडिया डब्बे में गई, उसके ऑलरेडी आइडिया निकल पड़ी. I want to tell you, आपसे कहना चाहते हैं, this is a sign of an immature fellow. और ये एक नादान व्यक्ति की निशानी ये And है। Joseph was immature. और यूसुफ उस वक्त He नादान था, shared everything with everyone. और हर एक से सब कुछ जो बांटने होने लगा, से पहले गांव में ढिंडोरा. And then
फिर He was sold. उसे बेच दिया गया, But in that prison, लेकिन उस जेल में sometimes God allows you to go through that. कभी-कभी- And God gave him one gift over there. It was called wisdom. परमेश्वर इजाजत देता है कि आप उस दौर से जाएं। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक खास वरदान दिया और वो था बुद्धिमानी। बाजू वाले को बोलो बुद्धिमानी. It is not that you are not talented. You are very talented. ऐसे नहीं कि आप गुणी नहीं, आप बहुत ही गुणी You are हैं, very talented. बहुत ही प्रतिभाशाली हम हैं। लोग क्या करेंगे ना, ऐसा करेगा ऐसा करेगा. अरे बाबा, तेरे पास टैलेंट है लेकिन तेरे पास बुद्धि नहीं है. बाजू वाले को बोलो जोश है लेकिन होश नहीं है. हालेलुया. जोश और होश दोनों की जरूरत पड़ती है सर. अगर जोश है ना पूरे घर को जला देगा, लेकिन होश होना चाहिए. आग गैस पर काम करती है, अगर आग घर में लगे वो घर नीचे आ जाता है. हेलो, बाजू वाले को बोलो जोश और होश दोनों होना चाहिए. You know, today youngsters have जोश but they don't have होश. आज के जमाने में देखिए नौजवानों के पास जोश तो बहुत है लेकिन होश नहीं। Yes, मैं ऐसा करेगा, मैं ऐसा करेगा. अरे चुप तेरी तो. Are you listening right now? सुन रहे हैं इस वक्त? बाजू वाले को बोलो जोश है, अपने पड़ोस को जोश है, होश नहीं है. होश नहीं है। So lift your hands and pray. Say, God, give me wisdom. चल अपने हाथ उठा के कहें, प्रभु Lift मुझे your hand and बुद्धि pray. Lift your hand and pray. चल अपने हाथ उठा के प्रार्थना करें। God, give me that wisdom. प्रभु मुझे बुद्धि दे, God, give me that grace. मुझे अनुग्रह दे। Are you listening right now? सुन रहे हैं इस वक्त? Yes, you know, so one young girl wrote to me, Pastor, I have collected 2 lakh rupees. पासवान जी मैंने 2 लाख रुपए इकट्ठा I किए, want to start one hotel. मैं एक होटल स्टार्ट करना चाहती I हूँ। said, don't start. मैंने कहा स्टार्ट मत करना। She said, no, Pastor, no, Pastor. नहीं पासवान जी, I will do it. I said, don't do it. Invest it somewhere. मत करना, कहीं निवेश करो। She started that hotel. उसने शुरू किया होटल, अभी वो 4 लाख रुपए में कर्जे में है. 2 लाख रुपए में अभी होटल नहीं होता बेटा, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े शाक मच्छी बैठे हुए हैं. कितने लोग सुन रहे हैं? हेलो 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 हेलो. तो दोनों पास्टर मेरा ड्रीम है, मेरा पैशन है. बोला बेटा सुन, अभी तू और पढ़ाई कर, अभी तू यंग है. ये होटल के चक्कर में मत लग. काम पे रहे, काम दाम छोड़ा, होटल खोल दिया. 2 लाख रुपए गए तो गए, अभी 4 लाख रुपए कर्जे में. बोले पास्टर प्रार्थना करोगे क्या? मैं बोला मैं आता हूं घूम के अभी. You see, there are people आप देखते हैं सुनो, who had talented, जो बहुत ही गुणी but है, they are not wise. लेकिन वो बुद्धिमान But नहीं। in that prison, God gave Joseph that wisdom, लेकिन उस जेल में परमेश्वर ने यूसुफ को बुद्धि दी, that discernment. वो परख, He was alone. वो अकेला था। Sometimes God will allow you to go through that aloneness. और कभी-कभी देखिए परमेश्वर इजाजत देगा कि आप उस तन्हाई के दौर में से जाएं, No, everybody will go from you. और देखिए हर कोई आपसे दूर And हो that's जाएगा, where wisdom will birth in you. और वहीं पर बुद्धि आपके अंदर That's where जन्म लेगी, understanding will come. समझ आपके पास आएगी। Hello, are you listening right now? सुन रहे हैं आप इस And वक्त? one day what happens? और एक दिन क्या हुआ? The top man in Egypt speaks to Joseph. और मिस्र में का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति यूसुफ से बोलता है। Verse 41, please. And Pharaoh said to Joseph, फिरौन ने यूसुफ से कहा, see, I have set you over all the land of Egypt. सुन मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। Look at verse 42. Look at this. देखिए 42वां वचन। See, this man, this slave. तो देखिए ये व्यक्ति, ये गुलाम, Look at what it happens अब over देखिए there. क्या हुआ उसके Then साथ। the Pharaoh took his signet ring, speaks about authority of his hand, and put it on Joseph's hand. And he clothed him with garments of fine linen and put a gold chain around his neck. तो फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के, जो कि अधिकार का स्तर है, देखिए यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने के चेन डाल दिया। The prodigal son, when he came to his father's house, और जब उड़ाऊ बेटा अपने पिता के घर में वापस the आया, father gave him a ring. Come on और पिता now. ने उसे अंगूठी पहनाई। In those days, उस ज़माने they में। would not just sign, they would put the ring. और देखिए ऐसा हस्ताक्षर नहीं होता, वहां पर वो अंगूठी देते थे। You know, when the kings used to go dressed up as a common man, and you know, they used to show the ring like that, but people used to bow down. Hello, are you there right राजा now? जो है एकदम सादा से वस्त्र पहन के भी जाते हैं, लेकिन अंगूठी को देखते तो लोग झुक जाते थे। The ring speaks about authority. अंगूठी जो अधिकार के बारे He में बोलती है, received authority. और देखिए अधिकार को पाया I उसने। prophesy, भविष्यवाणी करते हैं, wisdom will bring authority in your life. बुद्धिमानी जो आपके जिंदगी में अधिकार Today, को cry लाएगा। out for wisdom. आज परमेश्वर से पुकारे Don't बुद्धि let के your लिए। heart cry. आपका दिल पुकारे। Don't let the devil steal your blessing. और देखिए शैतान को आपकी आशीष चुराने मत Today, दीजिए। raise your hand and say, Oh Lord, आज अपने हाथ उठाकर, I हे have made प्रभु, many mistakes in my मेरी life. जिंदगी में बहुत सारी गलतियां हुई But हैं, today, I ask you for that wisdom. लेकिन आज मैं आपसे बुद्धि मांगता I हूँ। ask you for that understanding. मुझे समझदारी चाहिए, I ask you for the discernment. मुझे परख चाहिए प्रभु। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Lift your hands and lift your voices and begin to pray now. चलिए अपने हाथ उठाकर अपनी आवाज़ उठाकर Masate प्रार्थना करें Kobrade, Zanako, Holy God, your people are praying. वही तो परमेश्वर तेरे लोग In प्रार्थना your कर रहे हैं। home, begin to pray. अपने घर में प्रार्थना करना शुरू I करें। decree and declare ऐलान करते हैं इस समय, these 48 hours will be life changing. ये 48 घंटे आपके लिए जीवन बदलने वाला बनेगा। These 48 hours will be life changing. और ये 48 घंटे आपके लिए It जीवन is a बदलने वाला बनेगा। prophetic word receive. ये भविष्यता है, उसे ग्रहण करें। Today, don't let the devil lie to you. आज शैतान को आपसे झूठ मत बोलने बोले दीजिए। तेरा कुछ नहीं होगा. हट शैतान.
Hallelujah. Today I prophesy आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ that wisdom not of the books. Thank God for books. Not that wisdom from man but from God. Hallelujah. वो बुद्धि जो पुस्तक से In the नहीं, name of परमेश्वर का Jesus. पुस्तकों के लिए ना, In the इंसानों name से, of Jesus. लेकिन परमेश्वर से आएगा You are going to rise. आप ऊंचा उठते जा रहे In हैं the name of Jesus. यीशु के नाम में। Open your mouth and prophesy. I shall not be disgraced. और चले अपना मुंह खोले और भविष्यवाणी करें My मैं family अपमानित नहीं members होगा shall not be मेरा disgraced. परिवार अपमानित नहीं होगा In the name of यीशु Jesus. के नाम में Look at verse 43 what it says. और 43 वर्ष क्या कहता Look है at 43. There is And he also- had him ride. Look, his car changed. His car changed. उसकी कार बदल गई He rode in a chariot. Come on, अब hallelujah. देखिए वो रथ पर सवार हो रहा है Are you listening? And people cried out before him, bow the knee. So he set him over all the land of Egypt. और देखिए उसको उसने रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे प्रचार करते चले देखिए पूरे मिस्र पर उसको अधिकारी ठहराया People of God, I परमेश्वर लोगों want to tell you one thing. आपसे कहना चाहते हैं Please listen to me. सुनिए You see, there was Solomon. He was wise. और देखिए सुलेमान था जो बुद्धिमान था And then Solomon had a son called Rehoboam, was a fool. और सुलेमान का उसका बेटा रहबोम था जो बेवकूफ था मूर्ख था Please understand this. समझिए इसे You know, many people think थोड़ा सा क्या look वुक आ गया ना, थोड़ा सा बाल ऐसा कोमड़े जैसा हम आमच्या you know, हमारे कुरला में ना कोमड़ी मालूम है ऐसा तुर्री जैसा ऐसा बाल किया तो कुछ मत. I'm not against the hair. बाल के खिलाफ में नहीं है I'm not against the white shoes and the gray shoes. I'm not against that. But what I'm telling you is, क्या कह रहे हैं आपसे get the wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि ले लो Come on, open your mouth and say the wisdom of God. चल अपना मुंह खोल के परमेश्वर की बुद्धि ले लो Hello. सुनिए सुन रहे हो ना? तुम्हारा 1000 रुपया 1 करोड़ बन जाएगा. Please pray what I'm telling you. जो आपसे कह रहे हैं और वो जब प्रार्थना आ करें। जाएगा ना तो इधर भी ऑफरिंग देना. हाँ, मैं सीधा बोल देता हूँ. ना प्रार्थना करो आ जाएगा. In Jesus name. It will happen. ऐसा होगा It will happen. Why you are come here otherwise? Go and do some other work. Those are watching. जो देख रहे It हैं must happen. ऐसा होना चाहिए Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो Today this is the key. Look at Ruth. रूत को देखो Ruth here. She got married to a man. और देखिए उसकी शादी हुई एक मर्द से The man dies. और वो पति मर जाता है The man dies. मर्द मर जाता है Now, not only the man dies. और सिर्फ वो आदमी नहीं मरता Her mother-in-law says, "You go." और उसकी सासू माँ कहती है तुम जाओ You see, आप देखते हैं no husband, पति नहीं है अभी no covering. कोई ढकाव नहीं है Where she will go? कहाँ जाएगी वो Where she will go? कहाँ जाएगी वो And she decides to follow her mother-in-law. और वो फैसला लेती है कि अपने सासू माँ के पीछे And she चलेगी says one thing. और एक चीज वो कहती है Says, "Your God will be my God." और वो कहती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा Hallelujah. Hallelujah. Says, "Your people will be my people." तेरे लोग मेरे लोग होंगे You see, that is wisdom. देखिए ये है बुद्धिमान How many of you are listening right now? ये तो समझ रहे कभी-कभी हम लोग के जीवन में थोड़ी सी तकलीफ आती है. परमेश्वर किधर है तू? You're not Amitabh Bachchan. कहाँ है तू? No, sir. नहीं God is there only. परमेश्वर है वहाँ He's not only there. He's with you. वो सिर्फ वहाँ भी नहीं है यहाँ कितने आपके लोग साथ सुन है। रहे हैं इस वक्त? Don't give those dialogues. They look good in pictures, movies. फिल्मों में अच्छा डायलॉग लगता है में dialogue। फिल्मों में अच्छा लगता है. थोड़ी सी तकलीफ आएगा, we question God. थोड़ा समस्या आते तो हम परमेश्वर से सवाल पूछने लगते हैं It's time, when we are going through Oasis. देखिए जब ओएसिस के जा रहे थे I'm telling you, कह रहे हैं आपसे very difficult season. बहुत मुश्किल दौर It's coming to an end. और वो अंत के समय पर आ रहा है Very difficult. बहुत मुश्किल I did not sleep for some days. कुछ दिन तक सो नहीं पाए People used to look at me, Pastor, your eyes have become black. I said, black नहीं तो क्या हो? Pink होना चाहिए क्या? सोया नहीं मैं. I was praying. प्रार्थना करते हैं My wife used to say, go to sleep. कि पत्नी कहती थी सो I जाओ used to say, God, how it will happen? Why did I put my hand in this? Why? Why? I'm telling you. कह रहे हैं आपसे It was a command from God. परमेश्वर से आज्ञा थी It's not going to be easy. और ये आसान नहीं होगा I would fast. I would make the people fast. और उपवास में लगे रहे और लोगों से भी उपवास कराए I'm still fasting. अभी भी उपवास में है Are you listening, church? और सुन रहे कलीसिया Sometimes you feel like eating. कभी कभी महसूस होता है When खाने के the लिए aroma goes. कितने लोग सुन रहे हैं? अरे तू फास्टिंग कर रहा है इसलिए क्या घर में खाना तो पकेगा ना भाई? घर में नहीं पक रहा तो बाजू में तो पकता है ना? Oh, your stomach is God. आपका पेट चिल्लाने लगता है परमेश्वर लेकिन तुम दुनिया को मूर्ख बना सकते हो. लोग परमेश्वर को तुम मूर्ख में नहीं गिन सकते हो ना? Are you listening, church? सुन रहे कलीसिया Yes, church, listen to me. सुनिए ध्यान से Today, I'm telling you, cry out for wisdom. Look at the word of Ruth. Look at Ruth chapter 4. और देखिए रूत का चौथा अध्याय See, so Boaz took Ruth. Now see this, how Boaz is a man of God. He takes Ruth and she becomes his wife. No hope. कोई आशा नहीं थी No hope. कोई आशा नहीं Will I ever get married? क्या मेरी Will I शादी ever होगी? have a man? Will I ever have a home? क्या मेरे पास कोई घर होगा मेरे पास पति होगा
See ya. And the Lord gave her conception. She bore a son. Do you know this Ruth became the great 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 grandmother of our Lord Jesus Christ? हम देखते हैं ये Yeah, रूथ जो yeah, है प्रभु yeah. यीशु मसीह के देखिए परदादी के ऊपर भी उस वंशावली में आ गई। Verse 14, please. I want to show you. Look at me. Then the woman said to Naomi, "Blessed be the Lord who has not left you this day without a close relative, and may his name be famous in Israel." She was speaking about the Messiah. तब स्त्री ने नाओमी से कहा, देखो यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा, इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो। और देखिए वो मसीहा के बारे में कह रही थी। Hello, are you there right now? His name will be famous in Israel. उसका नाम मशहूर होगा। And the इज़राइल में। Bible says his name is Jesus. और बाइबल कहते हैं उसका नाम यीशु है। I prophesy, भविष्यवाणी God करते will हैं। birth something very holy through you. परमेश्वर आपके से कुछ बहुत ही In the पवित्र को name जन्म of देगा। Jesus. यीशु के नाम में। Today you must say, God, आज आपको कहना चाहिए you know, परमेश्वर। don't worry. Somebody must have duped you of your finances. हो सकता है किसी ने आपके पैसों में आपको ठग लिया होगा। Somebody might have cheated you. किसी ने आपको फंसाया होगा। Whatever the enemy wants to use against you, और जो कुछ भी शत्रु आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता God है, will use it to bring favor and honor back to you in Jesus' name. परमेश्वर आपके लिए भलाई और अनुग्रह को वापस लाएगा। Yes, I'm telling you, कह रहे हैं आपसे। every one of you has made mistakes somewhere or the other. हम में से हर किसी ने गलतियां की कहीं ना कहीं। You know, when that girl looks very good on Facebook, बोले हमेशा के लिए तेरे साथ रहूंगा, एक महीने में कल्टी। Hello, are you there right now? या साथ में यहाँ 10 फिल्टर मार के शादी की आपसे। जब तूने देखा तो ऐसा लग रहा है आधार कार्ड को देख रहा है। Don't look at photographs. I want to tell the sisters and the brothers, भाइयों young से, बहनों boys, से। don't get married with the, come on, Facebook and Instagram photos. उसको बोलो आधार कार्ड का फोटो भेज। Pastor is so good. You should meet him. You only meet him. One girl is to show me photographs. Pastor, see, he's standing next to his Audi. I said, that is in the mall. किसी भी के ऑडी के बाजू में खड़ा रहेगा, तेरा दिल फड़क रहा है, ऊपर उड़ रहा है। Be very careful. बहुत सावधान रहना। If you don't walk with wisdom. अगर आप बुद्धि से नहीं चलेंगे। Are you getting me what I'm saying? समझ में आ रहा है इस वक्त? Colin and the others, I'm telling you, these are the way people behave. इस तरह से लोग They bring the बर्ताव photographs. ह्या मधला कोणाशी लग्न करू मी? का पत्ते आणलेस का लग्न करायला? असं. Really? You laughing? I should have a video of this. अच्छा meme बनेगा ये. No, really, I'm telling you. Look at Ruth. Her life was full of disgrace, shame. But one thing she did, she said, God, your word will become my wisdom. और देखिए रूथ को देखिए, उसकी जिंदगी पूरी तरह से शर्मिंदगी और अपमान से भरी हुई थी, लेकिन उसने एक चीज किया, उसने कहा प्रभु तेरा वचन जो है मेरे लिए मेरी बुद्धि होगा। She told Naomi, your God will be my God. उसने नाओमी से कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। How do you get that wisdom? कैसे आप उस बुद्धिमान को That पाते हैं? wisdom is from the word of God. वो बुद्धि जो परमेश्वर के वचन में Many रहता of है। you are sitting over here as if you are Apostle Paul's lost cousin. आप ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, ऐसा लगता है जब प्रेरित पौलुस के बिछड़े भाई बहन हैं आप। मतलब Apostle Paul कौन है मालूम है? जिसने बाइबल लिखा है। आपके पास बाइबल नहीं है, बाइबल घर पे है कबर्ड में। That word should become your wisdom. वो वचन जो आपकी बुद्धि होनी चाहिए। How many of you say amen to that? ये तो कहते हैं आमीन इसके I've लिए। read the Bible so many times. कई बार इन्होंने बाइबल पढ़े, But every time I read the Bible, हर बार जब बाइबल I पढ़ते say, हैं God, please speak to me. कहते हैं परमेश्वर मुझसे Today बात कर। before coming to the service, आज सभा में आने से I was weeping and said, God, रो रहे थे, कह रहे थे परमेश्वर I said, Lord, give me a word. मुझे वचन दे, Because your people are coming from so far away. कि तेरे लोग बहुत दूर से आ रहे हैं। And the Holy Spirit says, और पवित्र आत्मा ने tell कहा my people, तेरे लोगों से कहना they shall not be disgraced. वे अपमानित नहीं होंगे, They shall not be disgraced. वे अपमानित नहीं Doors होंगे, will open for you. दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, Doors will open for you. दरवाजे आपके लिए In the खुलेंगे। name of Jesus. यीशु के नाम में Open your mouth and say hallelujah. अपना मुख लगाकर You see, हालेलुया। from today onwards, आज के दिन से how, Pastor, how this wisdom will come? पासवान जी कैसे ये बुद्धि आए? First, you must ask God for wisdom. आपको परमेश्वर बुद्धि मांगनी है। Second, दूसरा, the word of God will be your wisdom. परमेश्वर का वचन आपकी बुद्धि Say, होगा। God, let your word be my wisdom. कहे प्रभु होने तेरा वचन मेरी बुद्धि बने। How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? Praise God for all that chat GPT and all that, mid journey and this and that. But the word of God should be your wisdom. चैट जीपीटी और दूसरी सारी चीजों के परमेश्वर का धन्यवाद, लेकिन परमेश्वर का वचन यही आपका बुद्धि होना चाहिए। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा है, सब चीज अच्छे हैं, गूगल और सब बहुत अच्छा है। गूगल बंद हो गए तो बहुत सारे की दुकान बंद हो जाएगी। परमेश्वर का वचन तुम्हारी बुद्धि होनी चाहिए। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Lastly, we go quickly right now. Go with me to, go to Hebrews 11 right now. चलो निकल इब्रानियों के What do I 11 mean by the word of God should be your wisdom?
परमेश्वर का वचन आपकी बुद्धि हो, इसका मतलब क्या है? What is the meaning of that? इसका मतलब क्या है? Hebrews 11 verse 1. इब्रानियों 11वां अध्याय When उसका the पहला word वचन। becomes your wisdom, जब वचन आपकी बुद्धि बनता you है, start living by faith. आप विश्वास से जीने लग जाते हैं। Everyone say living by faith. सब लोग विश्वास से जीना। जब वचन तुम्हारी बुद्धि बन जाती है, तुम्हारी जीवन शैली विश्वास की जीवन शैली बन जाती है। सब जब बोले जीवन की शैली सब लोग का जीवन शैली विश्वास बन जाता है। विश्वास बन जाता है। You know, faith becomes your lifestyle. और देखिए विश्वास आपका जीवन शैली You know, बन जाता people will say, है। लोग कहेंगे अरे नहीं होगा. You know what you say? होगा क्या यार, कहेगा? यीशु के नाम से होगा. Are you listening right अब now? सुन रहे हैं, People say पागल है. बोले हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन यीशु के लिए पागल हूँ. Your talk changes. आपकी बोलचाल बदल Your जाएगी। walk changes. आपके चलने के तरीका How many of बदलेगा। you saying right now? कितने कहते हैं इस वक्त? Your mouth says yes, it can be done. और आपका मुंह ऐसा कहेगा हाँ ये हो सकता है। Your total mood changes. आपका पूरा मूड बदल जाता है। You are going to be a different kind of a आप man. अलग किस्म के व्यक्ति बनने जाएंगे। जहां पर लोग 17 लोग बोलते हैं नहीं होगा, तू 18वां आदमी बोलता है अरे होगा, देख मैं बताता हूं. And your boss says इसको लेके आओ, इसको लेके आओ. बोले ये आदमी ने बोला था कैसे होगा, इसको लेके आओ. You see, you have to be that person. आपको व्यक्ति बनना है Don't be that negative person. और नकारात्मक व्यक्ति मत बने। That is, go to Hebrews 11 says, but now faith is the assurance, the confidence in the things what we are not seen. देखिए वचन में लिखा, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय हाँ। आश्वासन है और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। प्रमाण है. You will have that inside of you. और देखिए वो चीज आपके अंदर है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? They will give you a project. वो आपको एक प्रोजेक्ट देंगे। People are like, नहीं होगा. तू कहेंगे आके नहीं बोलेगा देख अभी हो जाएगा. और हो गया. Hallelujah. You see, church, आप देख this सकते will हैं। become your lifestyle. ये आपकी जीवन शैली बनेगी। Some people, if I everything they are like some sad face. No, sir. You are a man of faith. आप विश्वास वाले You व्यक्ति are a woman of faith. आप विश्वास वाली महिला हैं। कितने लोग- See that sister? She came to Mumbai with 500 rupees. और देखिए वो बहन मुंबई शहर में आई थी 500 रुपए लेके। अरे कोई मुंबई शहर में 500 रुपए लेके आता है क्या? नहीं. पोटली लेके आता. उसने 500 रुपए लेकर आई और पोटली बनाई. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। See, that is faith. यही तो है विश्वास। Come on, everybody say faith right सब now. लोग विश्वास। This faith will come only when you have the word of God. ये विश्वास तभी आता है जब आपके पास परमेश्वर का वचन होता है। Get the word of God, young man. परमेश्वर का वचन ले लो। Get the word of God, young परमेश्वर का woman. वचन ले लो। How many of you say amen to that? ये तो कहता है मैंने इसके लिए। That is the second thing for wisdom. और ये दूसरी चीज है बुद्धि के लिए। I'm telling you, go with me. You see Daniel. आप देखिए दानियल को। Daniel, now please understand. So when समझिए। you get this wisdom in you, तो जब आपको ये बुद्धि मिल जाती your है actions will change. आपका एक्शन बदल You जाता see है। Daniel, they देखिए passed a law. उन्होंने एक कानून निकाला। प्रार्थना करेगा तो अंदर. Daniel बोला अंदर हो या बाहर मैं प्रार्थना करेगा. Where did that wisdom come from? कहाँ से बुद्धि आई? It came from the word. वचन में से आया। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? Somebody said चर्च जाने का नहीं. किसी ने कहा कलीसिया नहीं जाने का। बोला कुछ भी होने दे, मैं यीशु से प्रेम में चर्च जाएगा. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? You see where that wisdom comes from? कहाँ से ये बुद्धि आती है? It comes from the word of God. ये आती है परमेश्वर के वचन में Look से। at somebody and say the word of God. किसी को देखकर कहे परमेश्वर का You वचन। see, he went, listen now, सुनिए। that wisdom, वो बुद्धि it took him to the Daniel's den, और the उस- lion's den, sorry. देखिए उसे दानियल को शेरों की मान में ले पहुंचा दिया। There also, वहां भी the lion said, आज मूड नहीं खाने का. शेर ने कहा आज मूड नहीं खाने का। But that thing, इस चीज से one king changed. एक राजा बदल गया। One king changed. राजा बदल The गया। wisdom of God working in you, through you, will impact the kings. परमेश्वर की बुद्धि जो आपके अंदर और आपके जरिए काम करती है राजाओं पर प्रभाव You know, डालेगी। many times we are doing only झोपड़पट्टी ministry. बहुत बात है कि सिर्फ झोपड़पट्टी की सेवा का हम करते हैं Hello, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ? Because our wisdom is only till there. क्योंकि हमारी बुद्धि वहीं तक होती है। हम लोग सोचते हैं अंबानी सुनेंगे नहीं, लेकिन प्रभु हमें ऐसे बुद्धि दे रहा है वो लोग भी सुनेंगे. I never speak against them. Never speak against any rich man. Because you see, I have been going to be a blessing to such people. कभी किसी निंदा मत करना. Hello? I'm telling you. कह रहे हैं आपसे That wisdom in you वो बुद्धि आपके अंदर will make you to talk to big people. ऐसा करिए आप बड़े बड़े ऊंचे मुकामों के लोगों से बोलें। Lift your hand and say, Lord, give me that wisdom. अपने हाथ रखा के प्रभु मुझे बुद्धि दे। Come on, open your mouth and say, Lord, give me that चलिए कहें wisdom. अपना मुंह खोल के प्रभु मुझे बुद्धि दे। I prophesy, भविष्यवाणी करते हैं। your cycle of disgrace is over. आपके अपमानित होने का सिलसिला Your खत्म cycle होता of है। disgrace is over. आपके अपमानित होने का सिलसिला In खत्म the होता name है। of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। You see, when God starts working for a man, देखिए जब परमेश्वर इंसान के लिए काम करना शुरू करता है his cycle of disgrace is over. उसके अपमानित होने का सिलसिला खत्म हो जाता है। Today, let God work for you. आज होने तो परमेश्वर आपसे बात I करें। just want to go with one word. Go to Romans 10:11. We close for today. और रोमियो का 10वां अध्याय 11वां वचन फिर समाप्त करेंगे आज। Look what it says. ये वचन क्या कहता है? Anyone that believes in me हर कोई जो मुझ में विश्वास करता है shall never be put to shame. और कभी शर्मिंदा नहीं होगा। Come on, hallelujah. Raise your hand and prophesy, I shall never be put to shame. अपने हाथ रखा के मैं कभी शर्मिंदा नहीं होगा। मैं कभी शर्मिंदा, can you put it up please? Romans 10:11 बोलिए, मैं कभी लज्जित नहीं हूंगा यीशु के नाम मैं से. कभी लज्जित नहीं होगा यीशु के नाम से। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। जब आप बिल्डर के सामने जाएंगे, बिल्डर बोले क्या करूं मैं, बोले भाई तू कैसे भी बात कर,
बड़ी बैरिटोन आवाज से बात कर, मैं अपनी पोतोते जैसी आवाज से बात करूंगा, लेकिन तेरी बैरिटोनी आवाज दब जाएगी, क्योंकि मेरे द्वारा यीशु बात करता है। कितने लोग सुन रहे हैं? कोई बड़े लोग, क्या मैं कर सकता हूं? तो हम लोग डर जाते हैं, बहुत बड़ा आदमी। तो क्या हो, बड़ा आदमी तो अपने जगह पर, तुम्हारे अंदर यीशु बात कर रहा है। लिसन, सुनिए, समटाइम्स पीपल गेट चीटेड, कभी कभी देखकर लोगों को फंसा दिया जाता है, पीपल गेट चीटेड लोगों को फंसाया जाता है, बिकॉज क्योंकि गॉड इज नॉट विद देम। परमेश्वर उनके साथ टुडे नहीं आई होता। प्रोफेसी, आज भविष्यवाणी करते हैं, you have to receive this. See, look what the scripture says, whoever believes on him shall never be put to shame. देखिए वचन में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करता है कभी शर्मिंदा और लज्जित नहीं होगा। Today, आज are you living in shame? क्या आप शर्मिंदगी में जी रहे हैं? Do you have shame coming in your life? क्या आपकी जिंदगी में शर्मिंदगी आती रहती है? Today, आज may God take away that shame. परमेश्वर उस शर्मिंदगी को Be निकाले, it in the area of business, व्यवसाय के क्षेत्र में be it in the area of ministry, या फिर सेवकाई के क्षेत्र be में, it any place in your life. आपकी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में Shame has no place. शर्मिंदगी की कोई जगह नहीं। Hallelujah. शर्मिंदगी के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है।